तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की वीडियो क्लास 10 चैप्टर 5। 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं। यदि आप इनको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो आप क्या देखते हैं, तो मैं यह एक पैटर्न बना रही हूँ। यहाँ पर फर्स्ट नंबर इज़ 2 है, सेकंड 4 है, थर्ड नंबर इज़ 6, फोर्थ नंबर इज़ 8, फिफ्थ नंबर इज़ 10। यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है। यदि हम इस सेकंड नेक्स्ट नंबर पे आते हैं तो यदि हम इसमें +2 ऐड करते हैं तो नंबर 4 आता है। 4 में हम नेक्स्ट टर्म में जाते हैं तो यहाँ पर हम 2 ऐड करते हैं तो 6 आता है। इसी तरह 6 में हम +2 ऐड करते हैं तो 8 आता है। सेम वे 8 में हम 2 ऐड करते हैं तो 10 आता है। तो दीज आर टर्म्स। यह एक पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं, इसे हम सीक्वेंस कहते हैं। अब जो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, इनको हम बोलते हैं टर्म्स। इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इस पिक्चर में फर्स्ट पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं। फर्स्ट नंबर इज़ 3 है, 9 है, 15 है, 21 है। अब इस नंबर में हम ये देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर में यदि हम 6 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। सेम वे 9 में हम 6 ऐड करेंगे तो 15 आएगा, और 15 में हम 6 ऐड करेंगे तो 21 आएगा। सो ऑन। यदि हम 6 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। तो ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। सेम वे नेक्स्ट सेकेंड ऑब्जर्वेशन, डेट इज़ फर्स्ट है -2, -7, -12, -17। अब इसमें भी हम देख रहे हैं -2 में यदि हम -5 ऐड करेंगे तो वी गॉट -7, एंड आफ्टर डेट -7 में हम -5 ऐड करेंगे तो -12 आ रहा है, और -12 में -5 ऐड करेंगे तो -17। तो ये भी हमारा एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। इसी तरह आप थर्ड ऑब्जर्वेशन में देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर 2 है, सेकेंड नंबर 2 है, थर्ड नंबर 2 है, एंड फोर्थ नंबर इज़ 2। अब इसके अंदर फर्स्ट टर्म में यदि हम 0 ऐड करते हैं तो वी गॉट 2, एंड सेकेंड नंबर में भी हम 0 ऐड कर रहे हैं तो भी 2 मिल रहा है, और थर्ड टर्म में भी हम 0 ऐड कर रहे हैं तो भी 2 मिल रहा है। तो इस तरह से हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि ये सारे पैटर्न एक सीक्वेंस बना रहे हैं। अब जो हम देख रहे हैं फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में हमारा क्या है, 6 आपस में इनका 6 पैटर्न बना हुआ है, सेकेंड में -5 बना हुआ है, और थर्ड में हमारा ये 0 बना हुआ है। तो ये जो टर्म्स हैं इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन डिफरेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट उसके अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं तो 3 है, 9 है, 15 है, 21, सब में 6 6 6 एक कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो कांस्टेंट टर्म जो हम देख रहे हैं वो हमारा कॉमन डिफरेंस कहलाता है। फर्स्ट टर्म में फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में हमारा 6 है, सेकेंड ऑब्जर्वेशन में -5 है, एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन में 0 है। अब हम ये देख सकते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इवन 0 भी हो सकता है। ये हम थ्रू पिक्चर के थ्रू हमने ये ऑब्ज़र्व कर चुके हैं कि फर्स्ट हमारे ऑब्जर्वेशन के अंदर +6 से रिप्रेजेंटेशन है, सेकेंड में -5 से रिप्रेजेंटेशन है, थर्ड में 0 से है। तो इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो अलग अलग है। एक में +6 है, एक में -5 है, एक में 0 है। तो कॉमन डिफरेंस कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। एक डिफरेंस निकालने के लिए अब हम जो पहला नंबर है 3, 9, 15, 21, जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को हम
ए से रिप्रेजेंट करते हैं, A1। सेकेंड टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं A2 से, एंड सो वन। थर्ड टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं A3। तो अब जो D का फॉर्मूला होता है, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, दैट इज A2 माइनस A1, सो ऑन A3 माइनस A2। यदि हम डिफरेंस देखेंगे, सेकेंड टर्म क्या है हमारा, इसके अंदर 9 है। फर्स्ट सीरीज़ के अंदर, फर्स्ट पैटर्न में हम देख रहे हैं कि फर्स्ट उसके अंदर 9 है, एंड दूसरा नंबर हमारा 3 है। तो 9 माइनस 3 इज़ अ 6। एंड इसी तरह हम 15 में से 9 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, 21 में से 15 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। तो इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा 6 है। हमारा जो नंबर है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 मीन्स नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। चाहे हम थर्ड ऑब्जर्वेशन में भी देख सकते हैं, 2 2 2 2। अब हम जो सेकेंड टर्म है हमारा 2, तो हमने इसमें से इसको माइनस किया तो क्या आया, 0 आया। सेम वे अब इसमें से हमने इसको माइनस किया, 0 आया। इसमें से इसको माइनस किया, 0 आया। तो सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो ये हमारा डिफरेंस होएगा। डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। AP is a list of numbers in which each term after the first differs from preceding term by a constant number। हम जो अब सीरीज़ देख रहे थे, अब हम ये देख सकते हैं कि जो है फर्स्ट नंबर दूसरे नंबर के साथ उसके अंदर ऐड हो रहा है, और वो कांस्टेंट नंबर से ऐड हो रहा है। 3 के अंदर हमने ऑब्ज़र्व किया था कि इसके अंदर 6 से ऐड हो रहा है, यहाँ पर +6 हो रहा है, यहाँ +6 हो रहा है। यही जो पैटर्न है, दिस इज़ द फॉर्म ऑफ AP। अब AP के अंदर 2 कैटेगरी आती है, एक फाइनाइट टर्म, एक होता है इनफाइनाइट टर्म। फाइनाइट टर्म से आपको नंबर नाम से पता चलता है कि जब हमें सीक्वेंस में लास्ट टर्म गिवन होता है तो उसे हम फाइनाइट AP कहते हैं। यदि आप सेकंड ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं कि हमें इसके अंदर लास्ट टर्म -17 गिवन है, तो इसके अंदर ये फाइनाइट AP हो जाएगा। जिसके अंदर हमें लास्ट टर्म नहीं दे रखी होती है, तो उसे हम इनफाइनाइट टर्म कहते हैं। इसके अंदर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में हम देख सकते हैं कि 3 9 15 21 सो ऑन प्रोसेस, तो हमें इसके अंदर लास्ट टर्म नहीं पता, तो ये इनफाइनाइट है। और जो हम सेकेंड ऑब्जर्वेशन में देख सकते हैं कि लास्ट टर्म -17 इज गिवन, सो इट्स अ फाइनाइट टर्म। अब हम इसको क्वेश्चन से समझते हैं। फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अब हमें एक ऑब्जर्वेशन दे रखी है, -5 -1 3 एंड 7। अब इसमें हमें क्वेश्चन में गिवन है कि फर्स्ट टर्म निकालना है एंड कॉमन डिफरेंस निकालना है। अब हमें जो फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, A1 इज़ -5, और हमें कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। फर्स्ट हमें पहले ये फाइंड आउट करना होता है, पहले तो इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि AP है। यदि AP, फर्स्ट हमें ये फाइंड आउट करेंगे कि ये AP की फॉर्म में है या नहीं है। तो पहले हमें डिफरेंस देखना पड़ेगा कि -1 -5, A2 इज़ द -1, A1 है -5। तो -1 + 5 इज़ हाउ मच, इक्वल टू 4। सो इसी तरह हम A3 माइनस A2 करेंगे, 3 -1 विच इज़ इक्वल टू 4।
अब इसके अंदर कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और दूसरे के अंदर भी हमारा कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है। इसका मतलब ये AP की फॉर्म है। तो इसके अंदर हमारा जो A1 है वो -5 है और जो D है हमारा 4 है। इन द सेकेंड टर्म 3, 1, -1 एंड -3 में अब A हमारा कितना है, 3, D इज़ हाउ मच, A2 minus A1, next term minus preceding term, 1 minus 3 which is equal to -2, and another one is -1 minus 1, so here is also -2। तो हम डिफरेंस देख पा रहे हैं कि डिफरेंस है -2 और जो फर्स्ट टर्म है हमारा 3 है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अब फर्स्ट हम उसके अंदर सीरीज़ में देख सकते हैं √2, √8, √18, √32। अब इनका सबसे पहले हमने डिफरेंस निकालना है। √8 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2√2 एंड आफ्टर दैट फर्स्ट टर्म हमारा उसका प्रीसीडिंग टर्म कौन सा है, √2, तो इसका डिफरेंस है √2। सेकेंड हमारा क्या है, √18। √18 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 3√2 माइनस 2√2 विच इज़ इक्वल टू √2। तो हम क्या देख रहे हैं, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है इसके अंदर, कॉमन डिफरेंस हमारा इसके अंदर √2 है। अब हमें इसके अंदर निकालना है 3 मोर टर्म्स। तो 3√2 इसके इक्वल होता है, दैट इज़ इक्वल टू 4√2। 4√2 में हम √2 प्लस करेंगे तो विच इज़ इक्वल टू √50। √50 में √2 प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 6√2 which is equal to √72, and same way √72 6√2 में √2 प्लस करेंगे is equal to 7√2 is equal to √98। इसी तरह हम सेकंड में देख रहे हैं 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 2 √2 एंड नेक्स्ट वन इज 3 प्लस 3 √2। अब 3 प्लस √2 माइनस 3 which is equal to √2, and same way next one is 3 plus 2 √2 minus 3 minus √2 is equal to √2। इनका भी हम जो डिफरेंस देख रहे हैं √2 है। फर्स्ट केस में ये भी सेम था और सेकंड केस में। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, दैट इज़ 3 प्लस 4 √2। अब इसमें √2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 3 प्लस 5 √2, और हम नेक्स्ट में देख रहे हैं 3 प्लस 6 √2। इससे हमें क्लियर होता है कि हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है और नेक्स्ट टर्म्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोसीड करेंगे विद मोर इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स विद देयर क्वेश्चंस। तो आज हम पढ़ेंगे जनरल टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ मैंने एक AP की सीरीज़ लिखी है जिसमें 7 है हमारा A1, 10 है A2, A3 इज़ 13, A4 इज़ 16। अब हमसे पूछ लिया जाए कि अब बताओ इसके अंदर 15th टर्म कौन सा आएगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि इसके अंदर +3 किया गया है, इसके अंदर +3 किया गया है, इसके अंदर +3 किया है, तो सो ऑन हम ये सोचेंगे ये 19th आएगा, आफ्टर डैट 22 आएगा, सो ऑन आएगा। लेकिन 15th टर्म फाइंड आउट करने के लिए बहुत ही हमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा हमारे लिए। सो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला पढ़ेंगे। उससे पहले मैं यह बताना चाहती हूँ कि जो भी टर्म हम निकालेंगे वो हमारी nth टर्म कहलाएगी। तो फॉर्मूला टू कैलकुलेट
nth टर्म। nth टर्म का फॉर्मूला आएगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। अब आप पूछोगे n क्या है? n हमारी कोई भी टर्म हो सकती है। जैसे अभी हम इसमें पूछ रहे थे 15th टर्म, तो n 15th भी हो सकती है। यदि कहीं पर 30th पूछे तो 30th टर्म हो जाएगी, जो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। एनी टर्म विच वी नीड टू फाइंड इट। a हमें पता ही है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, एंड d is called common difference, which is always constant। ऊपर वाले के अंदर +3 आप देख रहे कांस्टेंट नंबर है, तो हमारा क्या आएगा कि 3 इज द कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करेंगे? अब हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है? 7, 10, 13, 16। अब हमें टू कैलकुलेट क्या करना है? हमने 15th टर्म, टू कैलकुलेट 15th टर्म। तो हम क्या करेंगे? अब हमारा फॉर्मूला क्या था? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। तो 15th टर्म है तो a 15, a क्या है हमारा? 7, n माइनस n इज द 15th माइनस 1 और डिफरेंस है हमारा 3। सो 7 प्लस 15 माइनस 1 14, 14 इज मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 42। 42 प्लस 7 इज द 49। अब हमने पता चला जो हमारा 15th टर्म होगा, 15th टर्म जो है हमारा 49 हो गया। अब हमारे लिए ये कितना इजी फॉर्मूला हो गया है। अब हम कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते हैं इसे और अच्छे से समझने के लिए। इन द फॉलोइंग AP फाइंड द मिसिंग टर्म इन दिस बॉक्स। अब जो हमारा बॉक्स बना हुआ है इसके अंदर हमें टर्म भरनी है कि कौन सा टर्म आएगा। अब हम देख रहे हैं A1 हमारे को मिसिंग है, A1 मिसिंग है, A2 इज गिवन 38, A3 मिसिंग है, A4 मिसिंग है, A5 मिसिंग है, A6 गिवन है -22। सो A2 हमें गिवन है हाउ मच? दैट इज 38। तो हम A2 के लिए जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था, A2 इज इक्वल टू A प्लस 2 माइनस 1 D, which is equal A2 given at 38 is equal to A plus D. This is our first equation. And next A6 given है -22। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? A6 is equal to A plus 6 minus 1 D. A6 is how much? -22. Put this value and A plus 5D. ये अब हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन है 38 इज इक्वल टू A प्लस डी, सेकेंड इक्वेशन है -22 इज इक्वल टू A प्लस डी। अब हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। वी अप्लाई हेयर सब्स्टिट्यूशन मेथड। (38) is equal to A plus D minus 22 is equal to A plus 5D. So we subtract here, sign will be changed, 60 this one is equal to minus 4D. तो D is how much? -15। अब हमारा D आ गया। अब put this value, D की वैल्यू हम put this, D is equal to -15, put D वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन। अब हम जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी हुई थी उस इक्वेशन में हम वैल्यू ये पुटअप करेंगे। 38 इज इक्वल टू A माइनस 15, तो 38 प्लस 15 विच इज़ इक्वल टू A 53। अब हमारा आ गया
कि ए कितना आ गया हमारा 53 आ गया। फर्स्ट टर्म हेयर हमारी आ गई 53 आ गई। अब हमें A3 निकालनी है। सेम वे A3 निकालनी है। A प्लस 3 माइनस 1 D विच इज़ इक्वल टू A प्लस 2D। अब इसके अंदर हम वैल्यू पुटअप करेंगे 53 प्लस 2 इंटू माइनस 15 विच इज़ इक्वल टू 23। तो A3 में हम यहाँ डाल देंगे 23। अब A4 कितना है A प्लस 4 माइनस 1D। सो A की वैल्यू हमारे को गिवन है 53 प्लस 3 इंटू माइनस 15। सो 53 माइनस 45 विच इज़ इक्वल टू 8। तो हमारा A4 आ गया 8। इसी तरह हम A5 निकालेंगे। A5 इज इक्वल टू A प्लस 5 माइनस 1D। अब हमारा 53 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 15 विच इज़ इक्वल टू 53 माइनस 15 4 ज़ा 60 विच इज़ इक्वल टू माइनस 7। तो यहाँ आ गई हमारी माइनस 7। तो हमने देखा कि किस तरह से इस फॉर्मूले से हमने सारे नंबर्स फाइंड आउट कर लिए। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस AP। हमारा AP दे रखा है 7, 13, 19, बीच में मिसिंग टर्म्स है 205। अब हमें फाइंड आउट करना है कि जो 205 है हमारा ये कौन सा टर्म है। अब हमें क्या है AN इज गिवन 205, A इज गिवन 7 और D हम निकालेंगे A2 माइनस A1 13 माइनस 7 विच इज़ इक्वल टू 6। टू फाइंड अब हमने क्या फाइंड आउट करना है वही टू फाइंड एन फाइंड आउट करना है अब हमने। तो हम क्या करेंगे फॉर्मूले में पुटअप करेंगे 205 इज इक्वल टू 7 प्लस n माइनस 1 6। 205 minus 7 is equal to n minus 1 6 which is equal to 198 upon में 6 is equal to n minus 1 that is equal to 633। 33 plus 1 34। तो हमारा आ गया कि इसका मतलब है जो n है या हमारा जो 205 है वो 34th टर्म है। Our next question is find the middle term of an AP। अब इसके अंदर हमें मिडल टर्म निकालनी है। अब हमें AN is how much given, that is 216। A is equal to 6, D is equal to 7। फॉर्मूला है हमारा AN is equal to A plus n minus 1 D। 216 is equal to 6 plus n minus 1 multiplied by 7। So 216 minus 6 n minus 1 multiplied by 7 210 upon में 7 30 is equal to n minus 1। So n is 31। n की वैल्यू आ गई 31। अब हमारे पास आई है n की वैल्यू। इफ़ वी हैव 31 टर्म्स तो अब मिडल टर्म क्या होएगा 16th इज आवर मिडल टर्म। सो A16 is equal to A plus 15D, that is 16 minus 1 which is equal to 15D। A की वैल्यू इज गिवन 6 प्लस 15, D की वैल्यू गिवन है 7 which is equal to 6 plus 105 which is equal to 111। Next question is an AP consists of 50 terms of which third term is 12 and last term is 106। Find 29th term। अब हम देख रहे हैं इसमें हमें गिवन है लास्ट टर्म 106 और हमें पहले मेंशन कर रखा है कि वो टर्म कितनी है टोटल 50 है। तो इसका मतलब जो हमारा A50 है
एन है हमारा 50 गिवन है। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D। तो हमें कितना गिवन है, ए एन मतलब 106 गिवन है, ए प्लस 49D। अब ये हमारी एक इक्वेशन हो जाएगी। अब हमें दे रखा है थर्ड टर्म इज 12 विच इज A3 इज इक्वल टू ए प्लस 3 माइनस 1D इज इक्वल टू थर्ड टर्म इज गिवन हाउ मच 12A प्लस 2D। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। पुट सब्स्टिट्यूट वैल्यू से हम A और D को कैलकुलेट करेंगे। कैंसिल आउट करेंगे हम A की वैल्यू को, और D की वैल्यू आ गई हमारी 2। अब पुट दिस 2 की वैल्यू इन एनी इक्वेशन, चाहे हम 1 में पुटअप करें चाहे हम 2 में पुटअप करें। यदि हम 1 में पुटअप करते हैं 106 इज इक्वल टू A प्लस 49 मल्टीप्लाई बाई 2 A प्लस 98। तो A की वैल्यू आ गई 8। अब हमें फाइंड आउट करना है 29th टर्म। 29th टर्म मीन्स A29 A प्लस 29 माइनस 1D। अब हमें A भी गिवन है, A की वैल्यू पुटअप कर देंगे, D की वैल्यू भी गिवन है, वो वाली वैल्यू पुटअप कर देंगे। अब हमारे पुटअप करने के बाद 8 प्लस 56 विच इज़ इक्वल टू 64। तो हमारा जो 29 टर्म आई है वो 64 आई है। नाउ अब हम बाकी के क्वेश्चंस अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस आगे बढ़ते जाएंगे उतने ही हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस और करते जाएंगे। नाउ then we will meet in the next video. Thank you. We will practice more questions in this video. Find AP whose third term is 16 and 7th term exceeds the 5th term by 12. अब इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि थर्ड टर्म जो है 16 है, देखिए जो 7th टर्म और 5th टर्म का जो डिफरेंस है वो विच इज़ इक्वल टू 12. So A3 is 12. So A3 is equal to A plus 2D. Sorry, 16th. 16th is equal to A plus 2D. And 7th term exceeds the 5th term by 12. So A plus 6D minus A plus 4D is equal to 12. तो 2D is equal to 12, D is equal to 6. अब हमें आ गई है D की वैल्यू 6 आ गई है। अब दिस इज़ द वैल्यू ऑफ फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, D की वैल्यू 6 है, पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन। 16 is equal to A plus 2 6. सो A की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड AP। अब हमें AP की सीरीज़ निकालनी है। AP हमारे पास फर्स्ट टर्म हमें 4 गिवन है, जो डिफरेंस है हमारा 6 है। तो हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा 4 में हम 6 प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा, इसमें 10 प्लस करेंगे तो 16 आ जाएगा, और सो ऑन। तो दिस इज कॉल्ड AP सीरीज। Our next question is, two APs have the same common difference. The difference between their 100 term is 100. What is the difference between their 1000 term? अब हमें 1000 जो है डिफरेंस निकालना है 1000 टर्म का। अब हम क्या सपोज करेंगे, इन फर्स्ट A1 फर्स्ट टर्म
डी हमारा है कॉमन डिफरेंस, इन सेकेंड AP A2 को उसको रिप्रेजेंट करेंगे, अब यहाँ पर हमें यहाँ पर मेंशन कर रखा था कि सेम कॉमन डिफरेंस है, इसलिए हमने फर्स्ट में भी डी सेम लिया, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया है, सेकेंड में भी हमने स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया है। अब फर्स्ट AP A100 A plus 99D, in second AP A2 plus 99D। According to the question, जो difference between 100 term of first and second AP is 100 is given. So A1 plus 99D minus A2 plus 99D is equal to 100. तो हमें given है A1 minus A2 is equal to 100. Then we need to find the difference between 1000 term of first and second AP. So A1000 is equal to A1 plus 999D, और दूसरे का हम लेंगे now the difference between A1000 minus A1000 is equal to A1 plus 999D minus A2 minus 999D. So cancel out A1 minus A2. अब हमें पहले क्वेश्चन में दे रखा था A1 minus A2 is equal to 100. So A1000 minus A1000 is equal to 100. The difference between the 1000 term is 100. Now let us suppose we need to find nth term from the end. अब हमें end से nth term निकालनी है। अभी तक हम स्टार्टिंग से nth टर्म फाइंड आउट कर रहे थे, अब हमने nth टर्म निकाली है, एंड से nth टर्म निकालनी है। उसका एक फॉर्मूला होता है L माइनस N माइनस 1D, जिसके अंदर L जो है हमारा लास्ट टर्म है। अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें गिवन है फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP। अब हमने 253, ये हमारा यहाँ से स्टार्टिंग है, मतलब ये एंड टर्म है, इससे हमने 20th टर्म निकालना है। तो अब इसके अंदर हमारा L इज़ हाउ मच गिवन, डैट इज़ 253। तो हमें nth टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है। तो L माइनस N माइनस 1D, 253 माइनस 20 माइनस 1, और हमें इसका जो डिफरेंस गिवन है वो हाउ मच 8 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 5। सो पुट दिस वैल्यू 5 की हम इसके अंदर पुटअप करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। which is equal to 158. Our next question is, if m times the mth term of an AP is equal to n times its nth term, prove that m plus nth term is of an AP is equal to 0. अब हमें mth term जो है वो n term के equal है। So
अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब सारे d की वैल्यू को हम इकट्ठे ले लेंगे। m स्क्वायर है माइनस एम डी और यहाँ पर n स्क्वायर माइनस एन डी है, तो हम लेंगे m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस m माइनस एन डी इज इक्वल टू a n माइनस m। अब हमने a वाले वैल्यूज़ को हमने एक जगह सेपरेट कर लिया। अब इसके अंदर हमने m माइनस n को कॉमन ले लिया। ये यहाँ पर अब हमें n माइनस m दे रखा है, हमने m माइनस n निकालने के लिए हमने नेगेटिव नंबर को बाहर लेना पड़ेगा। So a plus m plus n minus 1d is equal to 0. We have to prove that m plus nth टर्म जो है प्रूफ करना था कि वो 0 के इक्वल है, तो हमने इसको 0 के इक्वल प्रूफ कर दिया। Our next question is, if pth term of an AP is q and qth term is p, show that rth term is p plus q minus r। अब हमें AP गिवन है इज इक्वल टू क्यू के इक्वल है और जो ए क्यू है वो हमें P दे रखा है। सो हेयर A प्लस P माइनस 1D इज इक्वल टू Q और हेयर A प्लस Q माइनस 1D इज इक्वल टू P। इस इक्वेशन को हम फर्स्ट लेते हैं और इस क्वेश्चन को हम सेकेंड पुट अप करते हैं। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। Then we will get P minus 1 minus Q plus 1 अब P माइनस की दोनों तरफ है तो हम इसको कट कर देंगे। D की वैल्यू आ गई हमारी -1। अब पुट D की वैल्यू चाहे अदर 1 में डालें या 2 में डालें टू गेट A। सो A प्लस अभी हम यदि D की वैल्यू -1, पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन। A की वैल्यू आ गई हमारी P प्लस Q माइनस 1। अब हमें क्या निकालना है, आर्थ टर्म निकालना है। तो ए आर इज इक्वल टू A प्लस R माइनस 1D। अब A की वैल्यू हमें गिवन है P प्लस Q माइनस 1 प्लस R माइनस 1D की वैल्यू हम कर निकाल चुके हैं -1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे P प्लस Q माइनस 1 प्लस +1 माइनस R। सो -1 प्लस 1 कट गया, P प्लस Q माइनस R। तो हमारा आर्थ टर्म आ गया P प्लस Q माइनस R। Our next question is, if mth term of an AP is 1 by n and its nth term is 1 by m, show mth term is 1। अब हमें mn टर्म फाइंड आउट करना है कि 1 है। अब हमें गिवन है a m
इज इक्वल टू 1/n और an इज इक्वल टू 1/m। अब am हमें 1/n दे रखा है, तो 1/n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सो दिस लाइक दिस, a प्लस n माइनस 1d। अब सब्ट्रैक्टिंग first from 2, तो हमारी वैल्यू जो निकलती है यहाँ पर n माइनस एम एन एन माइनस एम कॉमन हो गया, तो d की वैल्यू हमारी 1/mn आ गया। नाउ अब हम क्या करेंगे, d की वैल्यू हम इक्वेशन चाहे 1 में डालें चाहे d में सेकेंड में डालें। सो पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी a की वैल्यू निकलेगी। तो a की वैल्यू आ गई हमारी 1/m। अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई और d की भी वैल्यू आ गई। अब हमने mth टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a की वैल्यू पुट अप करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी गॉट द वैल्यू इज 1। सो हमने ये फाइंड आउट कर दिया कि mn टर्म इज 1। नाउ कीप लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर वीडियोस ऑफ दिस चैप्टर। इसी तरह हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। After practicing all types of questions of this concept, we move on to our next topic, which is how to select terms in an AP. For example, suppose we are given sum of first three terms and product of those three terms. We need to find the numbers. We take first term a minus d, second term a, third term a plus d. In every such questions where three terms are to be found, when sum or product is known, numbers to be taken are a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d. When sum or product of four numbers to be taken, a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d. When five numbers to be taken, are a minus 2d,
a minus d, a plus d, a plus 2d. Let's practice a question based on this. Our question is, find the three numbers in AP whose sum is 21 and the product of last two terms is 63. अब थ्री नंबर्स निकालने हैं. थ्री नंबर्स मैंने आपको बताए हुए हैं कि वो कौन कौन से होंगे. a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, थ्री टर्म्स. इनका सम दे रखा है 21 एंड द प्रोडक्ट ऑफ लास्ट टू टर्म इज 63. तो हम पहले क्या करेंगे, सम करेंगे. a की वैल्यू आ गई हमारी 7. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें दे रखा है लास्ट टू टर्म्स का प्रोडक्ट 63 होना चाहिए. तो लास्ट टू टर्म प्रोडक्ट है a एंड a प्लस डी. सो a प्लस डी इज इक्वल टू 63. सो a स्क्वायर प्लस ए डी इज इक्वल टू 63. अब हमें यहाँ पर दे रखे कि a की वैल्यू क्या है, 7 है. पुट दिस वैल्यू 7 in this equation number 2. So 49 plus 7d is equal to 63. 7d is equal to 40, d is equal to 2. अब हमारे पास d की वैल्यू भी आ गई. अब हमारे पास नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे. a माइनस डी का 7 माइनस 2 which is equal to 5. Next number is a which is equal to 7, a plus d which is equal to 9. तो हमारे नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे. नंबर्स आर 5, 7 and 9. Our next question is, the sum of first three terms of an AP is 33. If the product of the first and the third term exceeds the second term by 29, find the AP. अब यहाँ पर भी दे रखा है थ्री टर्म्स. तो फर्स्ट थ्री नंबर्स कौन से हो जाएंगे हमारे. फर्स्ट थ्री नंबर्स आई टोल्ड यू दैट इज a माइनस डी, a एंड a प्लस डी. अब इनका सम दे रखा है 33. तो a माइनस डी प्लस a प्लस d इज इक्वल टू 33. सो a की वैल्यू आ गई हमारी 11. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब हमें दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म exceeds the second term by 29. So a minus d, a plus d is equal to a plus 29. So a square minus d square is equal to a plus 29. अब हमारी a की वैल्यू कितनी आई हुई है, 11. Put this value of a in this equation. So 11 का whole square minus d square is equal to a plus a की वैल्यू है हमारी 11 plus 29. So 121 minus d square is equal to 11 plus 29. So 121 minus 40 is equal to d square. 81 is equal to d square. d is equal to plus minus 9. ऑलवेज जो है हम d की वैल्यू पॉजिटिव भी लेंगे और
नेगेटिव भी लेंगे। लेकिन कुछ बच्चे यहाँ सिर्फ +9 लेते हैं, जिसके कारण जो उनकी सीरीज़ होएगी वो 1 होएगी। लेकिन अब हमारे पास 2 AP सीरीज़ होएगी, क्योंकि हम एक बार पॉजिटिव लेंगे, एक बार नेगेटिव लेंगे। और हमारे पास A की वैल्यू भी आई हुई है 11 और D की वैल्यू आई हुई है +9 एंड नेक्स्ट वन इज़ -9। तो फर्स्ट सीरीज़ हमारी होएगी 11, 20, 29, so on. And second series is 11, 2 and -7. Our next topic is sum of finite terms of an AP. अब हमें जो भी टर्म दे रखी होती है उनका सम निकालना है। अगर हमें एक AP सीरीज़ दी हुई है, सपोज करो 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स, एंड हमें इनका सम फाइंड आउट करना है, तो हमें प्रॉब्लम होएगी। बिकॉज कभी 100 टर्म्स दे सकते हैं, कभी 10th टर्म दे सकते हैं। तो हमें इनको सम को निकालने के लिए एक ईजीएस्ट मेथड होता है। आई विल गिव यू फॉर्मूला, दैट इज़ SN इज इक्वल टू n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1d, where is Sn. N is the number of terms जिनका हमें सम कैलकुलेट करना है। A हमें पता है फर्स्ट टर्म होता है और D हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। ऐसा भी हो सकता है कि हमें एक सीरीज़ दी हुई है, जैसे 34 + 32 + 30 एंड सो ऑन +10। अब इसका सम अगर लास्ट फॉर्मूले से करेंगे तो हम देखते हैं कि A क्या होगा इसके अंदर 34 और हमारा जो डिफरेंस होगा डैट इज़ -2 होगा। बट N डैट इज़ कितने नंबर ऑफ टर्म्स का सम चाहिए यह नहीं पता। सो ऐसे केस में वी अप्लाई अ डिफरेंट फॉर्मूला, that is Sn is equal to n upon में 2a plus l, where l is the last term of the finite AP series, and इसे कैलकुलेट करते हैं using an, या हम इसे l भी बोल सकते हैं, लास्ट टर्म a plus n minus 1d। अब हमें इस फॉर्मूले से n मिल जाएगा। सपोज करो अभी हमने सीरीज़ दे रखी थी 34, 32, 30 सो ऑन +10। अब हमारी लास्ट टर्म क्या है 10, तो हम यहाँ लिखेंगे 10 इज इक्वल टू 34 प्लस n माइनस 1 और डिफरेंस हमारा -2 है। तो हम कैलकुलेट करेंगे -24 डिवाइडेड बाय -2 n माइनस 1, n इज इक्वल टू 30। सो S13 हाउ मच कितना हो जाएगा हमारा S13 इज इक्वल टू 13 अपॉन में 2 और हमारा A गिवन है 10 प्लस 34। सो 13 अपॉन में 2 इंटू 44, 13 इंटू 22 विच इज़ इक्वल टू 286। Our question is, in an AP given A is equal to 7, A13 की वैल्यू दे रखी है 35, हमें निकालना है फाइंड D एंड S13। अब हमें गिवन है A13 इज़ हाउ मच
35 और हमें n गिवन है जो निकालना है, दैट इज़ 13 हमें n की वैल्यू दे रखी है। तो हम पहले निकालेंगे d निकालेंगे। फॉर्मूला हमें पता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an की वैल्यू पुटअप की जाएगी यहाँ पर a प्लस 13 माइनस 1d। a 13 की वैल्यू हमें दे रखी है 35। d की वैल्यू हो गई 7/3। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट S13। अब हमें S13 फाइंड आउट करना है। अब Sn का फॉर्मूला होता है हमें n/2 2a प्लस n माइनस 1d। अब हमें S13 निकालना है। तो n हमें कितना दे रखा है 13 और a की वैल्यू हमें गिवन है 7। तो 2 इंटू 7 प्लस 13 माइनस 1 इंटू 7/3। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 14 प्लस 12 इंटू 7/3। इनको हम ऐड करेंगे और इसकी वैल्यू आ गई 273। तो S13 हमारे पास आ गया 273 और D हमारे पास आ गया 7/3। Rest of the questions we will be practicing in our next video. So to learn new concepts like these, keep watching my videos and do not forget to like and subscribe my channel. Thank you. Is equal to 167 and S10 is equal to 235. Then find the AP where Sn denotes the sum of its first n terms. अब हमें इसके अंदर AP फाइंड आउट करनी है। अब हमें गिवन है S5 प्लस S7 इज इक्वल टू 167। तो हम सम ऑफ टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर n/2 2a प्लस n माइनस 1। जिसकी वैल्यू दे रखी है 167। 2 हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 5 2a प्लस 4d प्लस 7 2a प्लस 6d is equal to here 7। 167 multiplied by 2, so 10a plus 2d plus 14a plus 3d is equal to 167 multiplied by 2, so 10a plus 20d plus 14a plus 42d is equal to 167 multiplied by 2. So here 10a plus 14a is how much? 24a plus 62d is equal to 167 multiplied by 2. और here हम क्या देख रहे हैं कि 2 कॉमन है, तो हमारा क्या हो जाएगा 12a प्लस 31d इज इक्वल टू 167।
अब हमें और क्या दे रखा है, S10 दे रखा है 235। तो हमारा S10 इज हाउ मच, 235। तो इसमें भी फॉर्मूला लगाएंगे, विच इज़ इक्वल टू 235। तो 2a प्लस 19 इज इक्वल टू 235 अपॉन में 5। तो 2a प्लस 19 इज इक्वल टू 47। पहले में हमने इक्वेशन करी थी 12a प्लस 31d इज इक्वल टू 167। तो हम उसी इक्वेशन को ले लेंगे, 12a और हमारे सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2a प्लस, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, 90 इज इक्वल टू 47। अब इसको हम 12a पर बनाने के लिए मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 6। सो 12a प्लस 54d इज इक्वल टू 282। सो by subtracting of this one, d is equal to 5. So 2a plus 9 into 5 is equal to 47. 2a plus 45 is equal to 47. 2a is equal to 2। तो a की वैल्यू आ गई 1। अब a की वैल्यू है 1, d की है वैल्यू 5। तो हमारी AP कितनी हो जाएगी, 1, 6, 11, so on। Next question is, if sum of first n terms of an AP is 4n minus n square, what is first term? फर्स्ट टर्म इसके अंदर है S1 के इक्वल है। What is sum of two terms? What is the second term? Similarly find third term, 10th term and 9th term। अब हमें Sn कितना गिवन है, which is equal to 4n minus n square। तो S1 is equal to n की जगह हमने 1 डालना है, which is equal to 3। अब हमें दे रखा था व्हाट इज़ फर्स्ट टर्म, विच इज़ इक्वल टू S1। ये S1 भी है और A भी है। अब S2 निकालेंगे, 4 2 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 4। इसी तरह S3 निकालेंगे हम, 4 3 माइनस 9 विच इज़ इक्वल टू 3। S9 S10 हम n की जगह 10 पुटअप करते जाएंगे। अब हमारे पास सारी S की सीरीज आ गई है। अब हमें क्या निकालना है, व्हाट इज़ द सम ऑफ टू टर्म्स। अब हम क्या निकालेंगे, an का फॉर्मूला आएगा। अब हमें an नहीं गिवन, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है Sn माइनस Sn-1। तो A2 का फॉर्मूला आ जाएगा S2 माइनस S1। S2 कितना गिवन है हमें, 4 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 1। और A1 तो हमने निकाल दिया है जो S1 के इक्वल है, डेट इज़ 3। A1 3 आ गया, A2 हमारे पास 1 है। इसी तरह A3 निकालेंगे, S3 माइनस उसका प्रीसीडिंग टर्म S माइनस 2, डेट इज़ 3 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू माइनस 1। इसी तरह A10 निकालना है हमने, तो S10 माइनस S9 इज इक्वल टू माइनस 60 प्लस 45 इज इक्वल टू माइनस 15। सो
अब हमें क्या निकालना है, nth टर्म निकालना है. वी नीड टू फाइंड an. अब an के लिए भी हमें प्रीसीडिंग टर्म चाहिए, तो Sn हमारा क्या है, 4n माइनस एन स्क्वायर. तो हम रिप्लेस करेंगे n को n माइनस 1 की जगह. तो हम क्या करेंगे, Sn माइनस 1 इज इक्वल टू 4n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर. सो 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n. सो 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n. इसको सॉल्व किया हमने तो 6n माइनस n स्क्वायर माइनस 5 है. और हमारे पास Sn कितना गिवन है, 4n माइनस n स्क्वायर. तो an निकालने के लिए Sn माइनस Sn माइनस 1 करेंगे. Sn कितना गिवन है, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 6n, इसमें साइन चेंज हो जाएगा, प्लस n स्क्वायर प्लस 5. इसको सॉल्व करेंगे, 4n माइनस 6n इज माइनस 2n एंड माइनस n स्क्वायर से प्लस n स्क्वायर कट जाएगा, प्लस 5. तो an की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 2n प्लस 5. इफ सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज सेम एज सम ऑफ first q terms, show that sum of first p plus q term is 0. Here given is p minus q is not equal to 0. यहाँ हमें दे रखा है कि sum of p is equal to sum of q. तो p अपॉन में 2 sum का फॉर्मूला लगाया जाएगा, 2a प्लस p माइनस 1 d इज इक्वल टू q अपॉन में 2a प्लस q माइनस 1 d. अब हम p अपॉन में 2 को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो ap प्लस हाफ p माइनस 1 d. सेम वे यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको काटेंगे और ए क्यू प्लस हाफ क्यू माइनस 1 डी. अब हम क्या करेंगे, जो ए पी और ए क्यू को कंबाइन कर देंगे, ए पी माइनस क्यू. सेम वे हाफ पी माइनस 1 डी माइनस क्यू माइनस 1 डी. सारे नंबर्स को हमने लेफ़्ट साइड पे रख लिया. अब क्या करेंगे, हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. हाफ दिख रहा है यहाँ पर, तो 2a p माइनस क्यू प्लस p स्क्वायर माइनस p माइनस क्यू स्क्वायर प्लस q d इज इक्वल टू 0. तो 2a p माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू p प्लस क्यू माइनस p माइनस क्यू d इज इक्वल टू 0. p माइनस क्यू यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे और 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 d इज इक्वल टू 0. अब हमें गिवन है कि p माइनस क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0. p माइनस क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0. सो 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 d इज इक्वल टू 0. सो p प्लस क्यू s का निकालेंगे, p प्लस क्यू इज इक्वल टू p प्लस क्यू अपॉन में 2, दैट इज 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 d. और यहाँ पर हमने देखा है कि 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 d किसके इक्वल है, 0 के, यूजिंग फर्स्ट. सो
p प्लस q अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 0 विच इज़ इक्वल टू 0। और हमें यही प्रूव करना था कि सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म इज़ 0। This is most important question. The sum of n term of two arithmetic series is in the ratio of 7n plus 1 upon 4n plus 27. Find ratio of 11th term. तो Sn1 हम यहाँ पर डिनोट करेंगे कि Sn1 किसके इक्वल है, सम ऑफ फर्स्ट AP series। Sn2 sum of second AP series। A1 first term of first series। A2 first term of second series। D1 difference of first AP series। And D2 difference of second AP series। Sn1 अपॉन में Sn2 इज इक्वल टू n अपॉन में 2a प्लस n1 माइनस 1 d 1 अपॉन में Sn2 2a1 2a2 प्लस n2 माइनस 1 d2। सो Sn की वैल्यू कितनी गिवन है, 7n प्लस 1 और Sn डैश की Sn2 की 4n प्लस 27। तो 2a1 प्लस n माइनस 1 d1 अपॉन में 2a2 प्लस n2 माइनस 1 d2। दिस इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें निकालनी है रेशियो ऑफ 11th टर्म ऑफ एन AP। तो 11th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A1 प्लस n माइनस 1 D1 अपॉन में A2 प्लस n माइनस 1 D2। तो हम इसको 11 को हम क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस 10 D1 अपॉन में A2 प्लस 10 D2। अब इस फुल इक्वेशन को, क्योंकि हमने इसके इक्वलेंट करना है, फर्स्ट के इक्वलेंट करना है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 20d1 अपॉन में 2a2 प्लस 20d2। अब हम n1 निकालना है, n1 निकालने के लिए क्या करेंगे, 2a1 प्लस 21 माइनस 1 d1 अपॉन में 2a2 प्लस 21 माइनस 1 d2। ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन वी गेट n इज इक्वल टू 21। तो 7n प्लस 1 हमें गिवन था और 4n प्लस 27 है। तो हमारे पास n कितना है, 21। तो हम पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। विच इज़ इक्वल टू 148 अपॉन में 111 इज इक्वल टू 4 अपॉन में 3। तो हमारी रेशियो हो जाएगी
4:3. This is all for today. In next video, I will be coming up with NCERT exemplar problems. Thank you. Today I am here with you for discussing important NCERT exemplar questions. Without wasting time, let's get into the video. Our question is, the sum of first three terms of an AP is 30 and the sum of last three terms is 36. If first term is 9, number of terms. अब हमें number of terms find out करने हैं. तो according to the question, हमारा first three terms कौन कौन सी हैं? A1 plus A2 plus A3 is equal to 30. तो इसके अंदर हमें पता है A होता है, A2 को होता है A plus D and A3 में A plus 2D is equal to 30. So 3A plus 3D is equal to 30. Here 3 is common, so A plus D is equal to 10. तो लेकिन हमें first term is given, that is 9. So D is equal to 10 minus 9 is equal to 1. And here sum of last three terms is 36. We know that last term of any AP series is AN. So AN plus AN minus 1 plus AN minus 2 is equal to 36. This step is very important, so इसे ध्यान से देखना. तो AN को हम L लिख सकते हैं, इसी तरह AN minus 1 को L minus D लिख सकते हैं और यहाँ आ सकता है L minus 2D is equal to 36. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. 3L minus 3D is equal to 36. So L minus D is equal to 12. अब D हमें कितना गिवन था? 1 था. तो L minus 1 is equal to 12. So L is the 13. लास्ट टर्म, हमारी लास्ट टर्म आ गई है 13. A हमें गिवन है 9 और D है हमारा 1. तो L का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस N माइनस 1D, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं. तो L इज़ द 13 इज इक्वल टू 9 प्लस N माइनस 1D की वैल्यू पुटअप की जाएगी. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी N की वैल्यू आ जाएगी. तो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 5. नेक्स्ट क्वेश्चन इज find A, B and C such that the following numbers are in AP. A 7, B 23, C. अब इसके अंदर हमें A की वैल्यू, B की वैल्यू एंड C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो वी नो डैट जब हम A 7, B 23 ये सब क्या है? आर इन AP में. द डिफरेंस बिटवीन, अब हमारा डिफरेंस कितना होता है? हमने पढ़ रखा है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म. नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म. अब हमें इसमें कॉमन डिफरेंस नहीं पता, तो नेक्स्ट टर्म हमें माइनस प्रीसीडिंग टर्म पता है. विल बी ऑलवेज कांस्टेंट. throughout the series. So 7 minus A is equal to B minus 7. Same way 23 minus B is equal to C minus 23. इनका डिफरेंस ऑलवेज सेम आएगा. तो हम लेट अस सॉल्व इट.
b-7 कोई भी हम नंबर ले सकते हैं। इससे हमारी b की वैल्यू आ गई 15। अब इस v की वैल्यू को हम दूसरे उसके अंदर पुटअप करेंगे। b-7 इज इक्वल टू c-23। b की वैल्यू कितनी थी? 15। सो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? c की वैल्यू आ गई हमारी 31। आफ्टर डैट अब हम a की वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास c की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है। अब हम c की वैल्यू पुटअप करेंगे। सो a की वैल्यू आ गई -1। तो a की वैल्यू है -1, b की वैल्यू है 15 एंड c की वैल्यू है 31। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 26th, 11th and last term of an AP are 0, 3 and -1/5. Find the common difference and the number of terms. अब हमें 26 का AP दे रखा है 0, 11th का 3 एंड लास्ट टर्म का दे रखा है -1/5। सो a प्लस 26 माइनस 1d इज इक्वल टू 0। तो हमें a की वैल्यू हो गई -25d। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सेम वे a प्लस 11 माइनस 1d, उसकी वैल्यू दे रखी है 3। सो a प्लस 10d इज इक्वल टू 3। अब a की वैल्यू आई है -25d। पुट दिस वैल्यू इन द सेकेंड इक्वेशन। इससे हमारा d निकलेगा। d आ गया हमारा -3/15 विच इज़ इक्वल टू -1/5। अब a हमारा कितना आ जाएगा? पुट दिस वैल्यू इन द फर्स्ट इक्वेशन। सो a वैल्यू इज 5। a की वैल्यू आ गई है 5 और d की वैल्यू आ गई -1/5। अब हमें लास्ट टर्म इज गिवन दैट इज -1/5। सो last term is -1/5. Put this in the formula. अब जो हमारी a और d की वैल्यू आई है वो इसमें पुटअप की जाए। a की वैल्यू आई थी 5 और d की वैल्यू आई थी -1/5। Then we solve it. Take the LCM first. So n value is 26 plus 1 which is equal to 27. तो हमारी n की वैल्यू आ गई 27 एंड डिफरेंस का वैल्यू क्या आई थी हमारी? दैट इज -1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्प्लिट 207 into 3 parts such that these are in AP and product of 2 smaller parts is 4623। मैंने बताया था जब 3 टर्म्स लेने होते हैं तो हम हमेशा लेंगे a माइनस डी, a प्लस डी। तो यहाँ पर इन 3 का सम गिवन है विच इज़ इक्वल टू 207। तो इन तीनों का हम सम करेंगे जिसका सम है 207। तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू 69। अब यहाँ पर देखा प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट्स। 2 स्मॉलर पार्ट्स कौन कौन से हैं? 2 स्मॉलर पार्ट्स
A minus D and A. सो इनका प्रोडक्ट दे रखा है 4623. सो A माइनस D इज इक्वल टू 4623. अब A की वैल्यू दे रखी है 69. पुट दिस वैल्यू हेयर. इसको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो हमने जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि D की वैल्यू आ गई है 2 आ गई है. A की वैल्यू आई है 69 और D की वैल्यू आ गई है 2. सो अब हमारे AP कौन कौन से होंगे? सो नंबर्स इन AP आर 69 minus 2, 69 and 69 plus 2. So numbers are 61, 69 and 71. First, our question is find sum of all 3 digits numbers which leave remainder 3 when divided by 5. अब इसके अंदर हमने 3 डिजिट नंबर लेना है जिसको डिवाइड करने पर 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आए. तो हमने फाइंड आउट किया तब A आएगा हमारा 103. AN की वैल्यू लास्ट वैल्यू 3 डिजिट नंबर इज़ 998 और D आ जाएगा डिफरेंस आवर 5. तो हमारा AN का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 D. सो 998 इज इक्वल टू उसके अंदर हम वैल्यू पुटअप करेंगे. इससे हमारा N निकलेगा. N की वैल्यू आ गई हमारी 180. अब सम ऑफ टर्म्स निकाल लें. SN का फॉर्मूला होता है N अपॉन में 2 2A प्लस N माइनस 1 D. सो हमारा N कितना है? 180 अपॉन में 2. A की वैल्यू कितनी है हमारी? 103. 180 माइनस 1 इंटू 5. अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 206 प्लस 895 दैट इज़ 90. इसको सॉल्व करने पर आएगा सम आया SN का 99,090. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 7 numbers which are multiple of 2 as well as 9. Up to find which numbers are divisible by both 2 and 9, we will find LCM of 2 and 9 which is 18. LCM of 2 and 9 is 18. So all numbers divisible by 18 are divisible by 2 and 9. So our first term is 18. हमें नंबर्स निकालने हैं 7 और डिफरेंस भी इनका कितना होगा? 18. सो SN का फॉर्मूला लगेगा हमारा हमारे N है हमें 7, A है 18 और D की वैल्यू है 18. तो हम सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने पर हमारे इसके टर्म आया 504. तो सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स का जो मल्टीपल है 2 का भी और 9 का भी उसका सम है 504. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ SN denotes sum of first n terms of an AP, prove that S12 is equal to 3
S8 माइनस S4। अब हमें ये गिवन है कि सम ऑफ 12 जो है 3 टाइम्स ऑफ सम ऑफ 8 माइनस सम ऑफ 4। तो S4 का फॉर्मूला हमें पता है, डेट इज़ 4n अपॉन में 2a प्लस 4n माइनस 1d। सो सेम वे S8 8n अपॉन में 2a प्लस 8n माइनस 1d। S12 12n अपॉन में 2a प्लस 12n माइनस 1d। अब हमने S8 में से S4 को माइनस करना है। सो 8n अपॉन में 2a प्लस 8n माइनस 1d माइनस 4n अपॉन में 2a प्लस 4n माइनस 1d। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इसके अंदर क्या आएगा, इसको हम काटेंगे तो 4n आएगा। 4n अपॉन में 4a प्लस 16n माइनस 2d माइनस 2a माइनस 4n माइनस 1d। अब 4a में से 2a को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। और d की वैल्यू सबको इकट्ठे ले लेंगे। सो हेयर 4n अपॉन में 2a प्लस 12n माइनस 1d। देन हमें गिवन है 3 टाइम S8 माइनस S4। सो 3 4n अपॉन में 2a प्लस 12n माइनस 1d। अब हमें S12 की वैल्यू भी पता है। S12 की वैल्यू क्या होती है, 12n अपॉन में 2a प्लस 12n माइनस 1d। अब यदि हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 ज़ा 12n अपॉन में 2a प्लस 12n माइनस 1d। तो हम यहाँ पर प्रूव कर लिया कि S12 किसके इक्वल है, 3 टाइम्स ऑफ सम ऑफ 8 माइनस सम ऑफ 4। सो since we have discussed all types of questions, I can assure that each one of you will be able to solve the NCERT exercise. Still, if you have any doubts, write in the comment section.